जय हिंद दोस्तों, मैं जयेंद्र सिंह राणा आज आप सबके सामने एक और नई सूचना के साथ हम उपस्थित हैं और ये हमारे सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी 29 अप्रैल 2026 समय सुबह 10 बजे 3 पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है बीएसएफ के द्वारा, जिसमें बीएसएफ के सेवानिवृत्त साथियों के लिए ही है। ये पहली पेंशन अदालत है 29 अप्रैल 2026 दिल्ली फोर्स हेडक्वार्टर। तो उसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 4 राज्यों के लोग उस पेंशन अदालत में अपनी पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी पेंशन अदालत है फ्रंटियर हेडक्वार्टर गुजरात, जिसे अपन ईस्टर्न कमांड भी बोलते हैं। वहाँ पे गुजरात और राजस्थान के निवासरत पेंशनर को बुलाया गया है। सूचना आप लोगों के पास पहुँच चुकी है, अखबारों में भी ये खबर गई है और इंडिविजुअल भी पत्राचार के द्वारा बता दिया गया है। तीसरी पेंशन अदालत है गुजरात में ही, वेस्टर्न कमांड में। उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के निवासी जो सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हैं, वो इस पेंशन अदालत को अटेंड कर सकते हैं और अपनी पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें कि बहुत सारे लोग अखबारों में नहीं पढ़ पाते हैं या बहुत सारे लोगों के घर पे पत्र ना पहुंचा हो, सूचना ना पहुंची, तो इस वीडियो के माध्यम से सूचना मिले और उन तक वो इस व्यवस्था का लाभ ले सकें। क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको सच में ये नहीं पता है कि मुझे पेंशन में क्या मिलना चाहिए और क्या मुझे मिल रहा है। तो वो भ्रांतियाँ भी दूर वहाँ पे होंगी। किसी का नाम में कोई प्रॉब्लम है, किसी का पीपीओ में नाम में कोई वर्ड रह गया है, जैसे किसी का नाम जयेंद्र है तो उसमें RA भी आता है और ER भी आता है। तो RA ER में आज के टाइम में आधार कार्ड के साथ वो स्पेलिंग प्रॉपर हो, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर हो, ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ें भी आप अपना ध्यान रखें। एक सूचना इसी के साथ हम और जोड़ देते हैं कि आप CAP SP अकाउंट में ज़रूर अपने आप अकाउंट को कन्वर्ट करें, जिसमें सेवारत साथी जो हैं उनकी वेतन उस अकाउंट में आती है। तो उनको तो हमारे सर्विस लोगों ने तो करा लिया है और जो नहीं करा पाए वो भी करा लें, क्योंकि उसमें एक्सीडेंटल डेथ पर 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर होता है और जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए 50 लाख रुपए अमाउंट मिलता है। तो ये छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है। अचानक हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट में हमारी डेथ हो जाती है, तो हमारे परिवार के लिए वो 50 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। अभी यहाँ ग्वालियर में 3 से 4 ऐसे घटनाक्रम हुए जहाँ उन्होंने अपने अकाउंट को इस इंश्योरेंस वाली स्कीम के साथ SBI में नहीं जोड़ा था और उनकी अचानक डेथ हो गई, पानी में बह गए वो नदी में, और वो पीछे अपनी 3 बेटियां छोड़ गए थे। तो बड़ा दुख होता है कि हमें ये सुविधा थी जिसमें एक रिक्वेस्ट से ये काम होना था, कोई खर्चा नहीं था और परिवार को वो 50 लाख रुपए मिलते। बेटियों की शादी में वो अमाउंट कितना काम आता। तो ये ज़रूर थोड़ा सा जागरूक रहिए साथियों, और अच्छी खासी पेंशन मिलती है। तो एक मोबाइल भी ज़रा स्मार्ट रख लें तो सूचनाएँ आप तक पहुँचेंगी। हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संतोष परिहार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद। बिल्कुल सही जानकारी दी आपने। ये सभी लोगों को तक जानकारी पहुंचना चाहिए, और वैसे भी आजकल लोग सब पता कर लेते हैं, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से और विस्तार से आपने जानकारी दे दी, इससे सब भाइयों के पास पहुंच जाएगी। टंडन साहब कुछ कहेंगे? राणा जी ने जो भी जानकारी दी है, सभी से निवेदन है कि भाई सभी लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। बस यही कहना चाहूँगा मैं। हमारे साथ मॉर्निंग वॉक में हमेशा साथ रहते हैं माट साहब हैं और प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। माट साहब, आप तो गुरु हैं और थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये राणा जी द्वारा जो मैसेज दी गई है आपको, ये बहुत लाभदायक है और पेंशनर्स को मैंने भी संज्ञान में है कि ये बहुत दिक्कतें आती हैं, कई ऐसी मिस्टेक्स वगैरह होती है,
तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान रखें। और बीमा के बारे में जो बताया भाई साहब ने, उससे आप लोग जुड़ना सुनिश्चित करें और उससे अपने बच्चों को बेसहारा जो रह जाते हैं उनके लाभ मिलेगा, बहुत आवश्यक है। हमारे साथ पटेल साहब हैं जो दूरदर्शन से रिटायर हुए हैं। पटेल साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह की योजनाओं से कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होती है, क्योंकि अधिकतर लोग बेचारे रिटायरमेंट के बाद गाँव में कहीं इधर उधर चले जाते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं मिलती। इस तरह की जानकारी मिलती रहती है तो बहुत लाभदायक है, अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक ये खबर पहुँचे। और 29 तारीख अप्रैल का महीना 2026 समय सुबह 10 बजे दिल्ली में एक अदालत है, 2 गुजरात में है, एक वेस्टर्न कमांड में और एक ईस्टर्न कमांड में। तो आप करीब ये 9 राज्यों के सेवारत साथियों के लिए ये व्यवस्था है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। और अगर कोई समस्या नहीं भी है तो कम से कम घर से बाहर निकल के अपने पुराने साथियों से मिल तो लीजिए। जय हिंद, जय भारत।